हेलो बच्चों, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यूटन्स लॉ फॉर एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन आएगा यानी कि फोर्स भी आएगा। तो हम लोग देखते हैं क्या कहता है। देखो, अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है। अच्छा, एक बात और बताना, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं एक्स डायरेक्शन में तो क्या होगा, मास गुना जो एक्सेलरेशन होगा ना ऑब्जेक्ट का, वो एक्स डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है। अच्छा, किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं बाई डायरेक्शन में, तब मास तो होगा ही, क्योंकि मास स्केलर क्वांटिटी होता है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी काम करेगा। तो फोर्स लगा रहे हैं बाई डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन कहां पे आएगा, बाई डायरेक्शन में आएगा, ऑब्जेक्ट पे। अगर मान लो ऑब्जेक्ट पे हम लोग लगा रहे हैं फोर्स जेड डायरेक्शन में, तो मास और एक्सेलरेशन किधर लगेगा, जेड डायरेक्शन में ही आएगा। अच्छा, एक बात और, अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा। ठीक है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पे क्या आएगा, एक्सेलरेशन। अगर हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो मास और जो एक्सेलरेशन आएगा किधर आएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में ही आएगा। दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगता है उस एक्सेलरेशन के कारण। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पे। अब देखो, हम लोग कोई एग्जांपल लेके देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या कहता है, अगर सपोज दैट एक बॉडी है, ठीक है, एम के जी का बॉडी है, एम के जी का नहीं, 2 kg का ले लो, हटाओ, 2 kg का एक बॉडी है। ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा है इधर 10 न्यूटन। ठीक है, 2 kg का एक ऑब्जेक्ट है जो सरफेस पे रखा गया है। ठीक है, ये जो सरफेस है फुल्ली स्मूथ है, जहां पे स्मूथ बोलिए यानी फ्रिक्शन नहीं है। तब बताओ इस 2 kg ऑब्जेक्ट का कितना एक्सेलरेशन होगा। तो आप लोग को पता है कि एक फोर्स लग रहा है 10 kg का, इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में आएगा। अच्छा, हम इसका पहले बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। बताना, नीचे की तरफ क्या लगेगा, एम जी। तो एम तो 2 kg का है, जी कितना 10, यानी कि 20 न्यूटन नीचे लग रहा है। तब बताओ, ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है, इस पे ग्रेविटेशन लगा रहा है नीचे की तरफ, सरफेस के नीचे। तब बताओ सरफेस किधर लगाएगा, ऊपर की तरफ, उसका नाम क्या होगा, नॉर्मल। क्या नाम होगा, नॉर्मल। जितना इसका 20 kg है तो उतना ही नॉर्मल की वैल्यू होगा। तो नॉर्मल बराबर कितना आ गया, 20 kg। ठीक है, 20 kg आ गया। तो ये दोनों तो कैंसिल कर लिया, एक दूसरे को कैंसिल कर लिया। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताओ, अब देखते हैं, इधर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, फ्रिक्शन कब लगता है इधर, जब कोई सरफेस स्मूथ नहीं होता, सरफेस रफ होता। यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा और इधर लग रहा है 10 न्यूटन फोर्स। तो बताओ फोर्स बराबर क्या होता है, फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स लग रहा है 10, मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना होगा, कैंसिल, एक्सेलरेशन कितना होगा, कैंसिल हो गया 5, यानी कि एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। यानी कि इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा इधर होगा, कितना होगा, 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया, यही था। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते के देखते हैं हम लोग।
देखो नेक्स्ट एग्जांपल एक देखते हैं। ये हम सबका आ गया ग्राउंड, ठीक है। इस ग्राउंड पे हम लोग रख दिए एक 10 केजी का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है यहां से 30 डिग्री पे, और इसका जो वैल्यू है 100 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन फाइंड करना है इस 10 केजी ऑब्जेक्ट का। तो पहले हम लोग बनाते हैं एफवीडी, बताना इस पे नीचे की तरफ कितना लग रहा है mg। तो m का वैल्यू 10 है, g का वैल्यू 10 है, यानी कि 100 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, इसे हम लोग ब्रेक करते हैं तो ऊपर की तरफ कितना आएगा 100 साइन 30, इधर कितना आएगा 100 कोस 30। 100 साइन 30 का कहने का मतलब कितना हो गया 100 और साइन 30 का वैल्यू 1/2, यानी क्या आ गया 50 न्यूटन। यहां से कैंसिल करने के बाद यहां पे बताओ 100 कोस 30 का वैल्यू √3/2 कैंसिल हो गया 50, यानी कि 50√3 न्यूटन लग रहा है इस डायरेक्शन में। अच्छा ये जो 10 केजी का ऑब्जेक्ट है इस पे ग्रेविटेशन लगा रहा है नीचे की तरफ 100 न्यूटन। कितना लगा रहा है 100 न्यूटन लगा रहा है, ठीक है। अब बताओ जब नीचे की तरफ ग्रेविटेशन 100 केजी लगा रहा है 100 न्यूटन लगा रहा है, तो इस पे ऊपर भी तो नॉर्मल लगा रहा होगा कुछ। कितना लगा रहा होगा, एक पहलिए से 50 लग रहा है तो 50 और लगा रहा होगा कौन नॉर्मल, तभी ऑब्जेक्ट ना ग्राउंड पे स्थिर में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, ग्राउंड पे आराम से चलते रहेगा। यानी ग्राउंड से ऊपर 10 केजी नहीं उठेगा। कब नहीं उठेगा, जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना, जैसे कि मान लो हम यहाँ पे ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है, तो मेरा वेट नीचे की तरफ लग रहा है तो सरफेस भी हम पे ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा रहा है। अगर मान लो कि नीचे के फोर्स और ऊपर का फोर्स दोनों बराबर है तभी ना हम यहाँ पे रह रहे हैं। अगर मान लो नीचे का फोर्स कम पड़ गया, हम पे ऊपर का फोर्स ज्यादा लग गया, हम हवा में उड़ने लगेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यानी कि जो नीचे की तरफ ग्रेविटेशन लगा रहा है तो उतना सरफेस हम पे लगा रहा है। तो यहाँ पे देखो ये 10 केजी ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे ना चल रहा है इधर, तो ग्राउंड पे 10 केजी का ऑब्जेक्ट है तो नीचे लगा रहा है ग्रेविटेशन 100 न्यूटन, तो इसमें सरफेस लगाएगा 50 न्यूटन, क्योंकि 50 जो है पहले से हम लगा चुके हैं, ठीक है। तभी ये फोर्स और ये दोनों फोर्स दोनों बराबर होगा। अब बताओ ये दोनों तो बैलेंस कर गया, अब इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है 50√3, तो फोर्स बराबर कितना होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है 50√3, मास कितना है 10 है, एक्सेलरेशन हो गया ये 0 से 0 कैंसिल, यानी एक्सेलरेशन बराबर कितना हो गया 5√3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। समझ आया, इसका इतना वैल्यू आ गया। अच्छा एक चीज और देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अंदर एक mkg का ऑब्जेक्ट हम लोग रखते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा सिस्टम है ऊपर की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। कितना एक्सेलरेशन से जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ए मीटर पर सेकंड का स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रहा पूरा सिस्टम। आपको सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ एफबीडी, ड्रॉ एफबीडी ऑफ ब्लॉक।
इस ब्लॉक का क्या निकालना है, एफ बी डी पहले ड्रॉ करना है। फिर सेकेंड में क्या कर रहा है, फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन दी ब्लॉक। इस ब्लॉक पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है उसे भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग एफ बी डी बनाते हैं। बताना, इस ब्लॉक पे एक नीचे की तरफ लग रहा होगा क्या, एम जी, जो ग्रेविटेशन लगा रहा होगा। और इस एम के जी पे ये जो सरफेस है ऊपर की तरफ क्या लगा रहा होगा, नॉर्मल। ठीक है, और ये जो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लग रहा है एम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है ना, किधर लेके जा रहा है, ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। तो हम लोग जब ऊपर की तरफ जा रहा है वो ब्लॉक, तो क्या समझे कि ये फोर्स ज्यादा है इससे। तब बताओ, नॉर्मल माइनस एम जी बराबर मास कितना है, एम है, और इस पे एक्सेलरेशन लग रहा है ए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हम सबका, ये आ गया। तो नॉर्मल बराबर क्या हो गया, एम जी प्लस एम ए। तो नॉर्मल बराबर क्या हो गया, एम जी प्लस ए। ये आ गया हम सबका आंसर। अच्छा, एक चीज और देखते हैं हम लोग। नीचे की तरफ एम के जी का एक ऑब्जेक्ट को लटका दिए, ठीक है, और इस पे एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ कितना, मान लो कि दिया हुआ है जी वाई 3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, जी वाई 3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर एक्सेलरेशन लग रहा है। ठीक है, ये एक आइडियल स्ट्रिंग है, आइडियल स्ट्रिंग है। ठीक है, आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि ड्रॉ एफ बी डी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ एफ बी डी। ठीक है, सेकेंड में क्या करना है, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग में कितना टेंशन आया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एफ बी डी हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो एफ बी डी ड्रॉ करते हैं। अब बताओ, इस एम के जी ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, एम जी लग रहा होगा। कौन लगा रहा होगा, ग्रेविटेशन। जैसा ही एम के जी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशन लगाएगा नीचे की तरफ एम जी, रस्सी तन जाएगा, टाइट हो जाएगा। और जैसा ही रस्सी टाइट होगा, तो इस एम के जी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा करके ग्रेविटेशन नीचे की तरफ खींचेगा एम जी से। तो एम के जी चाहेगा रस्सी को नीचे की तरफ खींचना, तो रस्सी क्या चाहेगा, एम के जी को ऊपर की तरफ खींचना। तो ऊपर की तरफ खींचना, ये लगाएगा टेंशन टी। ठीक है, अब मुझे बनाना है एफ बी डी ऑफ इस ऑब्जेक्ट। अब बताओ, अगर पूरा सिस्टम नीचे की तरफ आ रहा है एक्सेलरेशन ए से, इसका वैल्यू दिया है जी वाई 3, तो जब ए वाला पूरा सिस्टम आएगा एक्सेलरेशन ए से नीचे की तरफ, तो एम के भी जी भी तो नीचे की तरफ आएगा एक्सेलरेशन कितना से, जी वाई 3 से। ठीक है, तो हम लोग ड्रॉ करते हैं एफ बी डी किसका, एम के जी का। ठीक है, तो बताना एम के जी पे क्या क्या लग रहा है। एम के जी पे लग रहा है नीचे की तरफ एम जी, ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन, ये टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, और यह एम के जी का जो ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ आ रहा है जी वाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब बताओ, हम लोग क्या करेंगे, नीचे की तरफ आ रहा है यानी कि एम जी ज्यादा होगा किससे, टी से। तो एम जी माइनस टी बराबर मास गुना एक्सेलरेशन ए। तो एम जी माइनस टी बराबर मास एक्सेलरेशन कितना लाए, जी वाई 3। अब बताओ, इसको इधर ले आओ,
तो टी बराबर क्या हो जाएगा, mg माइनस mg बाई 3। अब यहाँ से mg कॉमन हो जाएगा, mg कॉमन लेने के बाद 1 माइनस 1 बाई 3, यानी कि टेंशन बराबर कितना चलेगा यहाँ पे 2mg बाई 3 आ जाएगा हम सबका टेंशन का वैल्यू। तो इस प्रकार से आप टेंशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो अच्छे हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना जेईई मेंस में पहले पूछ चुका है। ठीक है, तो हम लोग इसे एक बार बढ़िया से देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग खाली बढ़िया से सुनना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या करा कि 3 ब्लॉक है, एक ब्लॉक का मास m1 kg, दूसरा m2 है, तीसरा m3 है, और इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है F। ठीक है, और जो जिस सरफेस पे रखा हुआ है ना वो स्मूथ है। तो आपको सबसे पहले ड्रॉ करना है इसका FBD। FBD पहले होगा क्या क्या बताना। इस ब्लॉक पे देखो तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशन लगाएगा क्या m3g। अच्छा एक बात और बताओ, इसे लिखने से FBD लिखने से पहले एक चीज पहले बता दो मुझे, चाहे रहने दो, अभी रहने दो बस। इस पे लग रहा है FBD ड्रॉ करते हैं, नीचे लग रहा है mg, तो ये जो सरफेस है ऊपर की तरफ क्या लगाएगा नॉर्मल। अच्छा जब इधर m3 को F फोर्स लगा के खींचेगा, m3 को जब खींचेगा तो m3 किसको खींचेगा इस स्ट्रिंग को। ये जो तीनों स्ट्रिंग है ना भाई ये मासलेस स्ट्रिंग है, याद रखना। सॉरी दोनों स्ट्रिंग क्या है मासलेस है, या आइडियल स्ट्रिंग बोल सकते हैं, आइडियल स्ट्रिंग है। क्या है आइडियल स्ट्रिंग है। ठीक है, तो जब इस स्ट्रिंग को खींचेगा कौन m3, तो इस स्ट्रिंग में क्या चलाएगा इधर टेंशन, तो मान लेते हैं T1, तो इधर भी तो T माना आएगा क्योंकि रस्सी सेम तो टेंशन सेम बताए हैं। ठीक है, अब बताओ इधर लग रहा है T1। अच्छा यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, m2g नीचे लगेगा। अच्छा तो ऊपर की तरफ एक नॉर्मल आ जाएगा। ठीक, मान लेते हैं n1, इसको मान लेते हैं n2। ठीक, चाहे n3 मान लो सबसे बेटर रहेगा, m3 सॉरी 2 है ना, हाँ। अच्छा जब इस m2 kg को इधर खींचेगा T1 टेंशन, तो m2 क्या करेगा इस स्ट्रिंग को खींचेगा इधर, तो इस स्ट्रिंग में आ जाएगा टेंशन इधर की तरफ T2, तो इधर भी आ जाएगा कितना T2 आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग सेम तो टेंशन भी सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा अपोजिट। अब यहाँ पे देखो कितना आएगा m1g, ऊपर की तरफ टेंशन आ जाएगा n1। इधर तो ये जो सरफेस है स्मूथ है, जब सरफेस स्मूथ है तो कोई फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि सरफेस क्या है स्मूथ है, फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, ये तो फ्री बॉडी डायग्राम हम सबका बन गया। एक बात और बताओ, हम सबके बोल रहा है क्वेश्चन में कि न्यूटन लॉ ऑफ अप्लाई करना है सभी ब्लॉक पे, उसके बाद फाइंड करना है क्या एक्सेलरेशन। अच्छा जब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग फोर्स से खींचेंगे एफ से, जब देखो इसे खींचेंगे तो सब खिंचाएगा ना क्योंकि सब बंधा हुआ एक दूसरे से है। देखो m3 से m2 बना हुआ है, m2 से m1 बना हुआ है, जब इसे खींचेंगे तो ये सभी साथ में क्या होगा खिंचाएगा। तो मान लो जब फोर्स लग रहा है इधर, तो इस ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन किधर लगेगा बताओ तो, इधर ही लगेगा ना, बताए थे ना जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी लगेगा, तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही एक्सेलरेशन इसका भी होगा, वही एक्सेलरेशन इसका भी होगा, क्योंकि तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब इसे ए एक्सेलरेशन से खींचेंगे तो ये भी ए एक्सेलरेशन से ही खिंचाएगा, ये भी कितना से खिंचाएगा ए एक्सेलरेशन से ही खिंचाएगा। तो हम सबको फाइंड करना है क्या एक्सेलरेशन, निकालते हैं एक्सेलरेशन। हम लोग सबसे पहले देखते हैं m3 m2 और m1 का पेरेंट बनाते हैं क्या FBD अलग अलग करके लिख देते हैं। ठीक है,
तो बताना। m1 का पहले बनाते हैं, ठीक है। m1 है, यहाँ पे m2 लिख लेते हैं, यहाँ पे m3 का हम लोग बना लेंगे, ठीक है। बताओ m1 पे क्या क्या लग रहा है। m1 पे लग रहा है इधर की तरफ एक्सेलरेशन a, और क्या लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है क्या, नीचे की तरफ लग रहा है क्या, m1g। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, नॉर्मल। अच्छा, इधर क्या लग रहा है, टेंशन T2 लग रहा है, और तो कुछ नहीं लग रहा है। अब देखो इसमें m2 kg को देखो, इधर लग रहा है T1, इधर लग रहा है T2, देख रहा है T2 लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है N2, नीचे की तरफ लग रहा है क्या, m2g। एक्सेलरेशन इधर है, ठीक है। अब देखो इसको देखो m3 को, इधर लग रहा है f, इधर लग रहा है T1, ऊपर की तरफ लग रहा है N1, नीचे की तरफ लग रहा है, हाँ सॉरी N3 लग रहा था ना, यहाँ पे N1 लग रहा था, नीचे की तरफ लग रहा है m3g, और इधर की तरफ एक एक्सेलरेशन लग रहा है। यही तो लग रहा है, और कुछ तो लग नहीं रहा। अच्छा, हम लोग अब 1 बाय 1 करके एक इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। इसे मुझे बताओ, जब m3 पे एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, यानी कि एक बात और बताओ, नीचे का फोर्स बराबर ऊपर का फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहा, तो m3 जा रहा है इधर, m3 पे फोर्स इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है m3, तो क्या समझेंगे कि a वाला जो फोर्स है ना इससे ज्यादा है, क्योंकि इधर की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है। तो एक इक्वेशन बताओ, F माइनस T1 बराबर m3 गुना एक्सेलरेशन a, m3 गुना एक्सेलरेशन a। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखो इसे बताओ, जब m2 है तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है N2, नीचे की तरफ लग रहा है m2g, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, कैंसिल कर देगा, ठीक है। अच्छा, m2 पे एक्सेलरेशन इधर लग रहा, और इस पे एक टेंशन लग रहा है इधर, एक टेंशन उधर लग रहा, तो जब ऑब्जेक्ट m2 इधर जा रहा है, इसका मतलब क्या समझेंगे कि इधर का फोर्स ज्यादा होगा इधर वाला फोर्स से, यानी T2 ज्यादा है किससे, नहीं सॉरी T1 ज्यादा है किससे, T2 से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, T1 माइनस T2 बराबर m2 इंटू ए बराबर, सॉरी सेकेंड इक्वेशन। अब इस पे देखो तो ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स कैंसिल कर लिया, m1 पे एक्सेलरेशन लग रहा है इधर, और इधर क्या लग रहा है, टेंशन T2, तो T2 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, m1 इंटू ए। ये आ गया थर्ड इक्वेशन। अब देखो सबको जोड़ दो, सबको ऐड करेगा, तो T1 माइनस में था, T1 कैंसिल हो गया, T2 पर माइनस में था, प्लस में कैंसिल हो गया, तो F बराबर क्या हो जाएगा, सबको जोड़ा था ना, तो m3 m2 m1 इंटू एक कॉमन में ले लिए, ठीक है। तीनों को जोड़ने के बाद एक कॉमन में ले लिए, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो गया हम सबका, F बटा m1 प्लस m2 प्लस m3, यानी आ गया हम सबका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड कर लिए, यहां से एक्सेलरेशन हम सबका निकल गया। तो जो एक्सेलरेशन इसका है वही एक्सेलरेशन इसका है, वही इसका भी है, यानी तीनों ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा यही होगा। कितना आएगा, एफ ए बराबर F बटा m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, टेंशन निकालना है ईच स्ट्रिंग, तो टेंशन निकालना है इसमें निकालना है, मान लेते हैं इस स्ट्रिंग में निकालना है, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन लग रहा है T1, तो मुझे T1 निकालना है ना, क्या निकालना है, T1, तो लगा दो, फर्स्ट में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दो, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करते हैं, तो F1 माइनस सॉरी F माइनस T1 बराबर m3 इंटू
ए है ना, ए की जगह पे हम इसे पुट करते हैं, कितना पुट करेंगे, ए की जगह पे एफ बटा m1 प्लस m2 प्लस m3। अब देखो इसे उधर लेके जाओ, इसे इधर लेके आ जाओ, तो T1 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, T1 बराबर लिख देंगे F माइनस M3 F बटा M1 प्लस M2 प्लस M3। अब इसमें क्या हो जाएगा, F कॉमन हो सकता है, हाँ सर F कॉमन हो जाएगा। कैसे कॉमन होगा, देखो F कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस M3 बटा M1 प्लस M2 प्लस M3। अच्छा अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे F तो कॉमन ले लिए तो यहाँ पे चलेगा, एलसीएम लेने के बाद M1 प्लस M2 प्लस M3 माइनस M3 बटा M1 प्लस M2 प्लस M3। अब बताओ M3 से M3 कैंसिल, तो कितना चलाएगा T1 का वैल्यू, T1 का वैल्यू चलेगा F, हो गया ना, और M1 प्लस M2 बटा M1 प्लस M2 प्लस M3, ये आ गया हम सबका T1 का वैल्यू। किसका आ गया, T1 का वैल्यू। अब हम सब निकालते हैं T2। T2 तो बहुत आसान है, T2 निकाल लेते हैं। T2 कैसे निकलेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं, थर्ड ये है, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, M1, और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन का वैल्यू था F बटा M1 प्लस M2 प्लस M3। अब देख लिया ना, यहाँ पे यही आया, और T1 का वैल्यू ज्यादा होगा T2 से, तुम सब देख सकते हो। देखो कैसे ज्यादा है, नीचे में जितना है वही इसका भी नीचे में है, यहाँ पे F है, यहाँ भी F है, लेकिन यहाँ पे M1 था, यहाँ पे M1 प्लस M2 है, तो T1 ज्यादा होगा किससे, T2 से। तो एक क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और हम लोग अच्छा क्वेश्चन और देखते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन है जो, अरे अभी इरेज कर दिया था ना, फिर से हमको लिखना पड़ा, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन दो लास्ट में बच गया था, भूल गया था, ध्यान से उतर गया था। ध्यान से सुनो, ये तो पूरा सिस्टम समझ में आ गया था, जो पहले था वही लिख चुके हैं हम, अभी जस्ट करा है ना, अभी जस्ट इरेज किए थे। तो ड्रा अप बोल रहा है FBD, और M1 M2 और M3 का FB निकालना है साथ में, तो क्या करना पड़ेगा, यानी कि तीनों का साथ में FBD बनाना है। इस कंडीशन में क्या होता है ना बाबू, कि ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स तो कैंसिल कर ही रहा, इसका भी ऊपर का फोर्स नीचे की तरफ जो फोर्स है कैंसिल कर ही रहा, इसका भी कर रहा, इसका भी कर रहा, और इस स्ट्रिंग में एक टेंशन लग रहा है, T1 लग रहा है, और क्या लग रहा है, T2 लग रहा है। ये जो T1 और T2 है जो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि इंटरनल फोर्स कैंसिल टू ईच अदर, ठीक है, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर लिया, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर लिया। अब बताओ, जब इस पे फोर्स लग रहा है F, तो इधर चल रहा था एक्सेलरेशन A लग रहा, ठीक है, एक्सेलरेशन कितना लग रहा है A, तो A एक्सेलरेशन से तीनों मिलके चलेगा ना, इधर तीनों मिलके चलेगा ना, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है तो एक्सेलरेशन A लग रहा है मान लिए, तो तीनों मिलके A एक्सेलरेशन से इधर चलेगा। तो बताओ हम लोग को फोर्स बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बाबू, फोर्स बराबर होता है कितना, मास, मास कौन कौन है, M1 प्लस M2 प्लस M3, और एक्सेलरेशन कितना माने हैं A, तो A बराबर कितना हो गया, F बटा M1 प्लस M2 प्लस M3, ये आ गया हम सबका एक्सेलरेशन। क्या यही वैल्यू आया था एक्सेलरेशन का, सेम है। ऐसे भी तुम एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि इंटरनल फोर्स हमेशा कैंसिल करता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग,
देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। इस टाइप का जो क्वेश्चन है जेईई मेंस में जनरली पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है इन फ्यूचर पूछ भी सकता है आगे वाले पेपर में आने वाले में, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहता है। एक M1 kg का ब्लॉक है, एक M2 kg का ब्लॉक है जो सरफेस पे दोनों साथ में ऐसे करके रखा हुआ है, ठीक है। और इसमें जो फोर्स लग रहा है F इस डायरेक्शन से, अगर फोर्स इधर की तरफ लग रहा है इस ब्लॉक पे, इस दोनों पे ना लग रहा है फोर्स, तब फोर्स लग रहा है इधर की तरफ इस दोनों ब्लॉक पे, तब बताओ एक्सेलरेशन भी दोनों पे इधर ही लगेगा। तो एक्सेलरेशन को मान लेते हैं ए लग रहा है। जब इस पे ए लग रहा है तो इस पे भी यही एक्सेलरेशन लग रहा होगा। दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही होगा ना, क्योंकि दोनों साथ साथ चलेगा, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे समझाते हैं तुम सबको एक चीज, यहाँ पे समझो, ठीक है। इस प्रकार से है, M1 ब्लॉक है, इधर M2 ब्लॉक है, ठीक है। ये M1 ब्लॉक है, ये M2 ब्लॉक है। तो इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं, तो लगा रहे हैं M2 पे, लेकिन चल रहा है M1 भी। तो जितना एक्सेलरेशन से M1 चल रहा है उतना ही एक्सेलरेशन से M2 भी चलेगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे भी लग रहा है। तो हम लोग बनाते हैं। अच्छा, जब हम यहाँ पे M1 ए है, M1 ए है, ठीक है, और M2 ए है, तो M1 पे फोर्स लगा रहे हैं, तो हम M2 पे फोर्स लगा रहे हैं, तो M1 और M2 का जो सरफेस है, दोनों ये वाला सरफेस दोनों कांटेक्ट में है। तो दोनों सरफेस कांटेक्ट में है, नहीं दोनों सरफेस के बीच में नॉर्मल लग रहा होगा। तो बनाते हैं FBD, ठीक है। तो बताना, सबसे पहले बनाते हैं FBD। तो M1 का FBD बताओ, नीचे की तरफ क्या आता होगा M1G, ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, नॉर्मल को मान लेते हैं N1, ठीक है, N1 मान लेते हैं। अच्छा, इसका FBD बताओ तो, M2 लग रहा है G, तो M2G लगेगा, ऊपर नॉर्मल लग रहा है N2। अच्छा, M1 ब्लॉक का और M2 ब्लॉक का जो इस सरफेस है दोनों साथ में है, तो क्या करेगा यहाँ पे, M1 लगाएगा नॉर्मल M2 पे, तो M2 भी नॉर्मल लगाएगा N1 पे, यानी कि एक दूसरे पे नॉर्मल लगाएगा। तो जो नॉर्मल फोर्स इस पे लगाएगा M1, वही नॉर्मल फोर्स लगाएगा M1 पे कौन, M2, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू सेम होगा, ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो हम लोग FBD बनाते हैं। तो सबसे पहले FBD बनाते हैं M2 का, फिर M1 का। तो बताना, M1 का FBD बनाते हैं, फिर M2 का बना लेंगे। M1 का FBD कितना लग रहा है ये बता दियो बाबू। M1 kg मास है। अब बताओ, M1 पे लग रहा है ऊपर की तरफ नॉर्मल N1, नीचे की तरफ क्या लग रहा है M1G। अच्छा, फोर्स लग रहा है इधर की तरफ F, और M1 पे एक नॉर्मल लगा रहा है M2 इधर की तरफ, ए वाला M1 पे लगा रहा, तो इधर की तरफ क्या लग रहा, नॉर्मल N, और M1 पे एक्सेलरेशन इधर की तरफ लग रहा A, ठीक है। ये हो गया M1 का FBD। अब बनाते हैं M2 का FBD। तो M2 का FBD बताना, M2 kg, M2 पे ऊपर की तरफ लग रहा है N2, नीचे की तरफ लग रहा है M2G, इधर लग रहा है एक्सेलरेशन A। अच्छा, M2 पे एक नॉर्मल लग रहा है N, जो लगा रहा है कौन, M1 इधर की तरफ, तो इधर लगा रहा है एक नॉर्मल N, कौन लगा रहा है नॉर्मल, M1 लगा रहा है किस पे, M2 पे, ठीक है। दोनों का FBD लिख लिए। तो M1 का FBD और M2 का FBD दोनों को लिख लिए। अब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करके क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन, एक बात पहले मुझे बताओ, N1 बराबर
1 G दोनों सेम होता होगा। तो इस वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि इस वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं ना, क्योंकि दोनों का फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। जब फोर्स है ही नहीं तो एक्सेलरेशन घंटा आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पे देखो एक दूसरे को फोर्स कैंसिल कर रहा है, जब फोर्स है कैंसिल कर रहा है तो फोर्स है ही नहीं तो एक्सेलरेशन 0 आएगा, यानी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 आएगा। लेकिन इधर से फोर्स लग रहा है F और इधर से लग रहा है N m1 kg पे, और m1 kg इधर की चल रहा है ए एक्सेलरेशन से। तब बताओ जब इधर की तरफ जा रहा होगा, इसका मतलब ये जरूर कन्फर्म है कि इधर का फोर्स ज्यादा होगा। किस फोर्स से? जब इधर की तरफ लग रहा होगा, यानी F ज्यादा होगा किससे? N से, तभी तो इधर की तरफ जा रहा है। अगर मान लो N ज्यादा होता किससे? F से, तो इधर की तरफ आता। सही बात है। तो F ज्यादा होगा किससे? N से। अब बताओ क्या लिखते हैं? m1 इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें देख लो ऊपर बराबर नीचे हो गया, फोर्स कैंसिल। अब इधर की तरफ लग रहा है n और इधर की तरफ एक्सेलरेशन ही लग रहा है, तो n बराबर क्या हो जाएगा? m2 इंटू a। अब दोनों को जोड़ दो, दोनों को ऐड करेगा कैंसिल हो गया, तो f बराबर क्या हो गया? m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन, a कॉमन ले लिए तो a बराबर क्या हो जाएगा? f बटा m1 प्लस m2। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया, तो एक्सेलरेशन a बराबर f बटा m1 प्लस m2, यानी कि दोनों का एक्सेलरेशन यहाँ पे सेम हुआ, तो एक्सेलरेशन भी हम सबको फाइंड हो गया। अब बोल रहा है नॉर्मल फोर्स फाइंड करना, निकाल लेते हैं। तो क्या करो ना, एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन सेकेंड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड, पुट कर देते हैं। सेकेंड इक्वेशन में क्या है? n बराबर m2 इंटू ए, तो n बराबर m2 एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना निकाल के आए? f बटा m1 प्लस m2। तो आ गया नॉर्मल बराबर हम सबका कितना आ गया? m2 f बटा m1 प्लस m2। कोई डाउट है? आ गया ना? तो यहाँ पे दोनों ब्लॉक के बीच में जो नॉर्मल लग रहा है वो भी निकालनी है, तो नॉर्मल हम सबका निकल गया। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इसे इरेज करते हैं। हो गया यहाँ तक, अब थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, इसे हम लोग इरेज करते हैं। एक चीज और मुझे बताना, अब बोल रहा है ड्रॉ FBD ऑफ M1 और M2। जैसे ही ये बात बोल दिया ना कि ड्रॉ करना है FBD, अब दोनों के साथ में FBD बनाना है, M1 और M2 के साथ में। तो एक बात बताओ, जब दोनों साथ में हो गया तो इस टोटल का FBD बनाना है। जब टोटल का FBD बनाना है तो पहले समझो, ये टोटल पे अब फोर्स लग रहा है ये F इधर की तरफ, तो ये टोटल पे एक्सेलरेशन इधर की तरफ मान लेते हैं A लग रहा। जब फोर्स इधर लगेगा तो एक्सेलरेशन इधर ही आएगा ना, तो मान ले कितना एक्सेलरेशन आ गया? A एक्सेलरेशन आ गया। तो इसमें क्या होगा, जो इंटरनल फोर्स होगा ना एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। देख रहा है, जो वैल्यू इसका है वही वैल्यू इसका भी है, n इसका भी है, n इसका भी है, एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। क्यों कैंसिल करेगा? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या करेगा? इंटरनल फोर्स कैंसिल। ठीक है, इंटरनल फोर्स क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बताना इसका हम लोग क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? मास। तो मास कौन कौन हो जाएगा टोटल का? m1 प्लस m2। एक्सेलरेशन इंटू ए, तो ए बराबर क्या हो गया? f बटा m1 प्लस m2, ये आ गया एक्सेलरेशन। बस एक्सेलरेशन ऐसे भी निकाल सकते हैं, टोटल को एक साथ समझ लो, फिर लगा दो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ एनएल समझना है, एनएल मतलब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, सॉरी न्यूटन लॉ, न्यूटन लॉ। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, बस उसमें क्या है, 3 ब्लॉक आ गया है, कुछ वैल्यू भी है मास का, यानी कि मास का वैल्यू दिया हुआ है। इसमें तो m1 m2 माने थे ना, उसमें दिया हुआ है और उसमें वैल्यू भी निकालना पड़ेगा।
सोल्व करके देखते हैं, हम इसे अच्छे से बनाते हैं, समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या करा, 3 ब्लॉक है, एक ब्लॉक ए है, एक ब्लॉक बी है, एक ब्लॉक सी है। ए ब्लॉक का मास दिया हुआ है 10 केजी, बी ब्लॉक का दिया हुआ है 3 केजी, सी ब्लॉक का दिया हुआ है 2 केजी। तीनों ब्लॉक साथ में, जैसे कि ये देखो, ये तीनों ब्लॉक यानी कि 3 मार्कर समझ लो, ठीक है, 3 मार्कर है, इस प्रकार से इसे रखा हुआ है। सेम एज यहाँ पे भी वैसे ही रखा हुआ है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और तीनों का मास दिया हुआ है और तीनों को साथ में इसे एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक। तो आपको बनाना है FBD। एक बात बताना, जब तीनों ऐसे साथ में है, ऐसे रखा हुआ, एक बात और, एक चीज लिखना भूल गया था इसमें, इसमें इधर से फोर्स एक लग रहा है F न्यूटन, ठीक है। एक बात बताओ तुम सब, तीन ब्लॉक है, तीनों को इस प्रकार से रख दिए, ठीक है, तीनों को इस प्रकार से रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। इधर से हम कोई फोर्स लगाते हैं, तो लगा रहे हैं लास्ट वाला ब्लॉक पे, यानी कि ए ब्लॉक पे लगा रहे हैं, इसे ए बोलते हैं, इसे बी बोलते हैं, इसे सी बोलते हैं। तो हम लोग फोर्स लगाएंगे ए वाला ब्लॉक पे, ठीक है, ए वाला ब्लॉक पे फोर्स लगाएंगे, तो चल रहा है तीनों, तो जितना एक्सेलरेशन से ए चलेगा, अच्छा फोर्स इधर लग रहा है, अब ब्लॉक इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में ब्लॉक भी जाएगा, और तो एक्सेलरेशन भी उधर ही लगेगा। तो कंफर्म हो गया कि एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, यानी कि हम फोर्स लगा रहे हैं इधर, तो एक्सेलरेशन भी इधर ही लगेगा। और जो एक्सेलरेशन ब्लॉक ए पे आएगा ना, वही एक्सेलरेशन ब्लॉक सी का भी आएगा और ब्लॉक बी का भी आएगा, एक्सेलरेशन तीनों का सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा बताना, बी ब्लॉक और ई ए ब्लॉक है, ई ए है, ई बी है, दोनों का सरफेस कांटेक्ट में है, यानी कि दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स एक आ जाएगा। अच्छा बी और सी देखो, तो बी को और सी को देखो, सॉरी, बी को देखो और सी को देखो, बी और सी दोनों का भी सरफेस कांटेक्ट में है, तो दोनों के बीच में भी नॉर्मल लगेगा, तो एक नॉर्मल यहाँ लगेगा दोनों के बीच में, एक नॉर्मल यहाँ पे भी लगेगा। तो हम लोग FBD बनाते हैं, फिर सोल्व कर लेते हैं, आसानी तरीका से सोल्व हो जाएगा। तो बनाते हैं FBD। पहले बताओ, इस पे नीचे की तरफ mg लगेगा, कितना लगेगा, mg 10 गुना mg कितना हो गया, मास 10 और g का वैल्यू 10, यानी कि 100 न्यूटन लगेगा। ऊपर की तरफ कौन लगाएगा, नॉर्मल N1 मान लेते हैं, ठीक है। इधर बताओ, नीचे की तरफ कितना लगेगा, 3 इंटू 10 mg m हो गया 3, g हो गया 10, यानी कि 30 न्यूटन। ऊपर की तरफ मान लो कि लग रहा नॉर्मल N2, इधर कौन लग रहा, 2 गुना 10 यानी कि 20 न्यूटन। तो ऊपर की तरफ लग रहा मान लेते हैं N3। अच्छा ए ब्लॉक और बी ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ए ब्लॉक को नॉर्मल लगाएगा बी ब्लॉक पे, मान लेते हैं कितना लगा रहा है, नॉर्मल मान लेते हैं N लगा रहा, ठीक है, कितना लगा रहा है, N नॉर्मल लगा रहा, ब्लॉक ए लगा रहा है बी ब्लॉक पे नॉर्मल ए, तो बी ब्लॉक भी तो क्या करेगा, एक ब्लॉक पे नॉर्मल लगाएगा। अच्छा भाई हो गया। अब देखो बी ब्लॉक और सी ब्लॉक दोनों साथ में है, यहाँ पे दिख रहा है, तो बी ब्लॉक क्या करेगा, अब सी ब्लॉक पे नॉर्मल लगाएगा, इधर की तरफ मान लेते हैं N डैश, तो सी ब्लॉक भी क्या करेगा, बी ब्लॉक पे नॉर्मल लगाएगा इधर N डैश, ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। यहां भी देख रहा है N लग रहा है इधर, तो N इधर भी लग रहा, वैल्यू से दोनों का सेम है, सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन है। यहां भी देख रहा है N डैश लग रहा है, यहां भी N डैश लग रहा, वैल्यू दोनों का सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। अब क्या करते हैं, सभी का FBD हम लोग बना लेते हैं। अच्छा एक्सेलरेशन तो सबका सेम ही लगेगा ना, अब ए फोर्स इधर लग रहा, तो मान लो
एक्सेलरेशन आ गया ए इधर की तरफ, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा था, एक्सेलरेशन भी इधर ही लगेगा, तो सबका एक्सेलरेशन सेम ही होगा। ठीक है, सब साथ में ही चलेगा। तो हम लोग बनाते हैं क्या, FBD। तो देखना, ये इधर आ गया 10 kg का, ए इधर आ गया 3 kg का, बी इधर आ गया 2 kg का, सी। बताना ए पे क्या लग रहा, ए पे एक इधर लग रहा फोर्स F। ठीक है, ए पे इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा F। और बताना नीचे की तरफ कितना लग रहा, 100 न्यूटन। ऊपर की तरफ कितना लग रहा, N1। और क्या लग रहा, ए पे लगा रहा है N नॉर्मल। कौन लगा रहा है, बी। ए पे लगा रहा बी नॉर्मल इधर की तरफ ए वाला, तो इधर की तरफ लगा रहा क्या, नॉर्मल N। अच्छा, ए का अगर एक्सेलरेशन कितना है, इधर की तरफ ए है, तो ए पे एक्सेलरेशन इधर की तरफ ए लग रहा। ठीक है, ए का हो गया FBD। अब बी का देखते हैं। बी का देखो तो नीचे की तरफ क्या लग रहा, सॉरी, बी पे इधर की तरफ लग रहा है एक्सेलरेशन ए। अच्छा, बी पे एक नॉर्मल लग रहा है इधर से, ए लगा रहा बी पे नॉर्मल इधर, तो ए लगा रहा बी पे नॉर्मल इधर की तरफ, और बी पे एक नॉर्मल लगा रहा सी इधर की तरफ, सी लगा रहा बी पे। कौन लगा रहा, सी। किस पे, बी पे। कितना लगा रहा, N डैश, इधर की तरफ लगा रहा N डैश। ठीक है, अच्छा, और क्या लग रहा, एक नीचे की तरफ लग रहा कितना, 30 न्यूटन। ऊपर की तरफ कितना लग रहा, N2। अच्छा, देखो इसको, नीचे की तरफ क्या लग रहा, 20 न्यूटन। ऊपर की तरफ कितना लग रहा, N3। और बताओ इस पे एक्सेलरेशन इधर की तरफ कितना लग रहा, ए लग रहा। इधर तो कोई लग नहीं रहा। अच्छा, बी लगा रहा नॉर्मल सी पे, कितना लगा रहा, N डैश, इधर की तरफ लगा रहा N डैश। तीनों का FBD बना लिए। अब तीनों का FBD बनाने के बाद इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, उसके बाद हम लोग सोल्व करेंगे। तो बताओ फर्स्ट पे, जब एक्सेलरेशन इधर, अच्छा, ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेगा। ठीक है, कैंसिल कर लिया। जब फोर्स सही है नहीं, तो वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन होगा, नहीं होगा। अब बताओ इधर की तरफ जा रहा है ए ब्लॉक, जब ए ब्लॉक इधर की तरफ जा रहा, इसका मतलब क्या कहेंगे, ए वाला फोर्स ज्यादा होगा इस फोर्स से, तभी तो जा रहा है ना। ये ज्यादा ताकत से लगा रहा है इधर की तरफ, और ये कम ताकत से लगा रहा है, यानी कि F माइनस N बराबर मास कितना है 10, एक्सेलरेशन कितना है A। इक्वेशन फर्स्ट लिख दिए। अब देखो इसमें ऊपर वाला नीचे वाला दूसरे को कैंसिल करेगा, तो एक्सेलरेशन 0 चलेगा, क्योंकि फोर्स तो कुछ बचा नहीं, एक दूसरे को कैंसिल कर लिया। अच्छा, 3 kg पे एक्सेलरेशन लग रहा है इधर, और इधर की तरफ एक लग रहा है फोर्स N, और एक इधर की तरफ लग रहा है N डैश। तो जब 3 kg वाला इधर की तरफ मूव कर रहा है, यानी इस डायरेक्शन वाला फोर्स ज्यादा होगा, यानी N ज्यादा हो किससे, N डैश से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, N माइनस N डैश बराबर 3 इंटू A। यह आ गया दूसरा इक्वेशन। अब इसमें देखो ऊपर वाला नीचे वाला दूसरे कैंसिल करेगा, एक्सेलरेशन तो 0 आएगा इस डायरेक्शन में, इसमें एक्सेलरेशन 0 आएगा, लेकिन इधर की तरफ एक्सेलरेशन A आ रहा। ठीक है, अच्छा, N डैश बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू A, क्योंकि N डैश ही लग रहा है इधर की तरफ, आओ तो कुछ लग नहीं रहा। अब आ गया थर्ड इक्वेशन, तीनों को जोड़ो, N माइनस में है N प्लस में, तो कैंसिल हो गया। N माइनस में है N डैश माइनस में है N डैश प्लस में, कैंसिल हो गया। F बराबर कितना हो गया, 10A प्लस 3A प्लस 2A, तो कितना चलाएगा, 15A। तो A बराबर कितना चलाएगा, F बटा 15 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर।
अच्छा, हम एफ का कुछ वैल्यू ले लेते हैं। एफ का अगर कुछ वैल्यू ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। एफ का वैल्यू कितना ले लेते हैं, मान लो कि हम लोग ले लिए कितना, 100 न्यूटन ले लेते हैं। कितना लेते हैं, 100 न्यूटन। ठीक है, 100 न्यूटन ले लेते हैं। ठीक है, 100 नहीं, 1000 न्यूटन ले लो तो हटाओ। 1000 न्यूटन ले लिए एफ का वैल्यू। ठीक है, तो एफ का वैल्यू ले लिए 1000 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे भी 1000 हो जाएगा। 1000 न्यूटन हो गया, यहाँ पे भी 1000 हो जाएगा। कुछ वैल्यू लेंगे तो मजा आ जाएगा बनाने में। अब आ गया यहाँ से, तो एक्सेलरेशन कैंसिल करेंगे यहाँ से, 3/1000 यानी कि 200, यानी एक्सेलरेशन बराबर कितना आ गया, 200/3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। अब बोल रहा है कि देखो एफ बी डी ड्रॉ कर दिए सभी ब्लॉक पे, फिर एक्सेलरेशन निकाल लिए। अब बोल रहा है सभी ब्लॉक का नॉर्मल लगा लो, तो मुझे निकालना है एन और एन डैश निकालना है। तो एन डैश यहाँ से निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, अच्छा यहाँ से तो एन निकल ही जाएगा बाबू। तो हम लोग पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे 1000 है माइनस एन बराबर 10 इंटू ए। तो 1000 माइनस एन बराबर 10। ए का वैल्यू कितना है, 200/3। तो 200/3। अब बताओ, इसे उधर भेज देते हैं तो कितना चलेगा, एन बराबर क्या लिखेंगे, 1000 माइनस 10 गुना 200 यानी कि 2000/3। अब यहाँ पे एन बराबर कितना चलेगा, एलसीएम लेंगे तो 3, यहाँ पे 3000 माइनस 2000 यानी एन बराबर कितना चला आया, 1000/3 न्यूटन। इतना आ गया इनका वैल्यू। ये नॉर्मल का वैल्यू निकल गया, ये नॉर्मल का वैल्यू निकल गया ना, इसका भी दोनों का वैल्यू तो सेम ही होगा। अच्छा, अब एन डैश निकालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में क्या करते हैं, ए का वैल्यू को पुट करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन कितना है, एन डैश बराबर 2 इंटू ए। तो एन डैश बराबर 2, ए का वैल्यू कितना लेके आए, 200/3। तो 200/3 पुट करेंगे, यानी एन डैश बराबर कितना हो गया, 400/3 न्यूटन। निकल गया नॉर्मल का वैल्यू एन डैश का, और एन का वैल्यू निकल गया। हम सबका यही था। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ड्रॉ एफ बी डी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों का अब एफ बी डी मिला के बनाना है। ठीक है, तीनों को मिला के एफ बी डी बनाना है, तो इसे इरेज करते हैं हम लोग। अब बताना मुझे एक बात, तुम सब, तीनों को मिला के मुझे एफ बी डी बनाना है। ठीक है, बना लेते हैं। तीनों को साथ में कर लिए। जब तीनों को साथ में करेंगे तो ए इंटरनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ए भी इंटरनल फोर्स एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। तो क्या लिखेंगे, इंटरनल फोर्स कैंसिल्ड, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, तीनों ऑब्जेक्ट को मिला के ए को बना दिए, ऐसे फोर्स लगेगा इधर की तरफ, तब ब्लॉक जो तीनों मिलाएं, तीनों मिलकर चलेगा। अब इधर की तरफ कितना एक्सेलरेशन से, मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन से। तो बताओ फोर्स बराबर कितना हो जाएगा, हम सबका फोर्स बराबर हो जाएगा मास। मास कितना होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू एक्सेलरेशन कितना है ए। तो एफ बराबर कितना है, 1000 न्यूटन। 1000 लिखो बस, न्यूटन मत लिखो। m1 कितना है 10, m2 कितना है 3, m3 कितना है 2 और इंटू ए। तो 1000 बटा कितना चलेगा, 10 प्लस 3 15, 15 को नीचे ले आओ तो ये बराबर आ गया, यहाँ कैंसिल करेगा 2000, यहाँ पे 200, सॉरी यहाँ पे 3, यानी एक्सेलरेशन बराबर 200/3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। आ गया ना वैल्यू, यही था हम लोग का एक्सेलरेशन का वैल्यू। निकालनी है इससे ना, इससे भी एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। टोटल को एक बार साथ में बना लो, आ जाएगा एक्सेलरेशन का वैल्यू। ठीक है, और इंटरनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोनों को हम लोग देखते हैं क्या कहता है। ठीक है,
एक एम के जी का ब्लॉक है जो इंक्लाइन प्लेन पे हॉरिजॉन्टल से, देखो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे इंक्लाइन प्लेन है, थीटा एंगल पे, उस पे एक एम के जी का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका बनाना है एफपीडी और निकालना है एक्सेलरेशन। तो बनाते हैं एफबीडी। तो इस पे नीचे की तरफ एक लग रहा होगा एम जी। अच्छा, इस पे एक ऊपर की तरफ लग रहा होगा नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, एक बात बताना, इसे थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। एक बात बताना मुझे, अगर इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से बना रहा थीटा एंगल, इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से बना रहा थीटा एंगल, तो इंक्लाइंड प्लेन से जो नॉर्मल जाएगा वो वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, थीटा बनाएगा। तो ए थीटा तो वर्टिकली अपोजिट से ए भी थीटा ही हो गया। अब बताओ, थीटा ही हो गया। अब क्या करते हैं, इस एम जी को हम लोग ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो एम जी को ब्रेक करेंगे तो दो कंपोनेंट में आएगा, एक आएगा एम जी कोस थीटा, एक आएगा एम जी साइन थीटा। इस ब्लॉक पे एक नीचे की तरफ लग रहा है, एक नॉर्मल लग रहा है ऊपर की तरफ, एक एम जी कोस थीटा। तो नॉर्मल और एम जी कोस थीटा एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है, हटा देगा। अब बताओ, एलोंग इंक्लाइंड प्लेन, एलोंग इंक्लाइंड प्लेन, किसके एलोंग फोर्स लग रहा है, एक ये फोर्स लग रहा है एलोंग इंक्लाइंड प्लेन। किसके एलोंग लग रहा है, एलोंग इंक्लाइंड प्लेन। अब बताओ, इंक्लाइंड प्लेन के एलोंग एक फोर्स लग रहा है एम जी साइन थीटा, किस पे, इस एम के जी ब्लॉक पे। तो बताओ, मान लो फोर्स, अच्छा फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा, तो इस ब्लॉक पे जो एक्सेलरेशन आएगा इसी की तरफ आएगा। कितना आया, मान लेते हैं ए। तो बताओ, फोर्स बराबर क्या होता है, एम इंटू ए। तो एम फोर्स कितना है, एम जी साइन थीटा। मास और ब्लॉक कितना है, एम है, ब्लॉक पे एक्सेलरेशन लग रहा है ए, तो मास से मास कैंसिल, तो ए बराबर कितना आ गया, जी साइन थीटा। यानी इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, जी साइन थीटा ही होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में निकालते हैं, इस पे थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, समझना आप लोग। सबसे पहले हम लोग एफबीडी बनाएंगे। देखो क्या कहता है, हॉरिजॉन्टल से एक इंक्लाइंड प्लेन है जो थीटा एंगल पे है, इस पे दो ब्लॉक रखा हुआ है, एक 30 केजी का है जिसका नाम ए है, एक 20 केजी का है जिसका नाम बी है, और दोनों को कनेक्ट किया गया है एक स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग है जो मासलेस है, एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया गया है, मासलेस स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग कैसा है, मासलेस है। और अच्छा, इस 20 केजी पे इधर की तरफ लग रहा 300 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, लगा रहे हैं 300 न्यूटन फोर्स। तो फोर्स तो इधर की तरफ लग रहा है ना, फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा। तो दोनों ब्लॉक किधर की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है उधर मूव करेगा। तो ए एक्सेलरेशन मान लेते हैं, ए एक्सेलरेशन से ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा, एक दूसरे से कनेक्टेड है स्ट्रिंग से, तो जितना एक्सेलरेशन से ए ऊपर जाएगा उतना ही एक्सेलरेशन से ए भी ऊपर जाएगा, ठीक है। अब बनाते हैं एफबीडी। एफबीडी हम लोग बनाते हैं, इसका बताना नीचे की तरफ क्या लगेगा, एम जी, एम कितना है 30 है, जी का वैल्यू 10 है, यानी कि नीचे की तरफ कितना लग जाएगा, 30 गुना 10 यानी कि 300 न्यूटन लग जाएगा, ठीक है। इधर क्या लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा, मान लेते कितना n1। अच्छा, ए थीटा, तो इससे एक ऊपर की तरफ ड्रा करेंगे, तो इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से बना रहा थीटा, तो इंक्लाइंड प्लेन से जो नॉर्मल जाएगा यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा, थीटा, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। अगर ए थीटा तो यहाँ पे थीटा लेना है बस, ए थीटा तो यहाँ भी थीटा ही लेना है बस, इतना दिमाग में रखो। तो ये थीटा हो गया। अब देखो, इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक आएगा इधर, एक आएगा इधर। इधर कितना आएगा, एम जी कोस थीटा, यानी कि
थीटा का वैल्यू कुछ ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, थीटा का वैल्यू 30 ले लेते हैं, हटाओ, कितना लेते हैं, 30 न्यूटन लेते हैं। जब ई 30 तो ये भी 30 लेना है, ठीक है, ये भी तो 30 है ना, ये 30 तो ये भी 30 लेना है, बस दिमाग में बैठा लो। तो ब्रेक करेंगे तो 300 कोस 30, तो 300 कोस 30 का वैल्यू √3/2, यानी कितना आ गया यहाँ पे 150, यानी 150 √3 न्यूटन। ठीक है, इधर कितना आएगा 300 साइन 30, तो 300 साइन 30 का वैल्यू 1/2 कैंसिल होगा तब 150, यानी 150 न्यूटन लग रहा नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ कितना लग रहा है 150 न्यूटन फोर्स। 150 न्यूटन से नीचे की तरफ फोर्स लग रहा। अब देखो इस पे, इसका बनाते हैं एफबीडी। इस पे लगेगा नीचे की तरफ mg, कितना लगेगा 20 गुना 10 यानी कि 200 न्यूटन लगेगा। इस पे ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब देखो तो इसे एक्सपेंड करते हैं, अगर a 30 तो ये भी कितना होगा 30 ही होगा, ठीक है। अब इसका दो कंपोनेंट आएगा, बताना। एक कंपोनेंट जो आएगा इधर आएगा 200 कोस 30, तो 200 कोस 30 का वैल्यू √3/2, तो कैंसिल होगा 100 हो जाएगा, यानी कि 100 √3 न्यूटन। नीचे की तरफ लग रहा 100 √3 न्यूटन। इधर कितना लग रहा 200 साइन 30, 200 साइन 30, कहने का मतलब कि 200 साइन 30 का वैल्यू 1/2 कैंसिल हो गया 100, यानी कि 100 न्यूटन लग रहा, यानी नीचे की तरफ लग रहा 100 न्यूटन। अच्छा, 20 केजी पे एक ऊपर की तरफ लग रहा 200 न्यूटन, तो जैसा ही 300 न्यूटन लग रहा ऊपर की तरफ, 300 न्यूटन से जैसा ही खींचेंगे, क्या करेंगे खींचेंगे, तुरंत टेंशन आएगा किसमें, इस स्ट्रिंग में। तो जो टेंशन यहां होगा वही टेंशन यहां भी होगा, रस्सी सेम टेंशन सेम, ठीक है, क्या है टेंशन सेम, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट। अब कुछ मत करो, अब एफबीडी बना लिया, अब इसको अलग अलग करके सबका एफबीडी लिख लेते हैं, बताना तुम सब। इधर की तरफ कौन है 30 केजी है, 30 केजी पे क्या क्या लग रहा पहले ये बताना। एक लग रहा ऊपर की तरफ n1, एक नीचे की तरफ कितना लग रहा, नीचे की तरफ लग रहा 150 √3, 150 √3 न्यूटन। अच्छा, एक इधर की तरफ लग रहा कितना 30 केजी पे, इधर की तरफ लग रहा कितना टेंशन T, इधर की तरफ कितना लग रहा, नीचे की तरफ लग रहा 30 केजी पे 150 न्यूटन। अच्छा, एक एक्सेलरेशन लग रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, ए एक्सेलरेशन ऊपर से ऊपर की तरफ जा रहा। अब बनाते हैं, ये तो ए का एफबीडी बनाए, अब बनाते हैं बी का एफबीडी। कितने केजी का है 20 केजी का है, यहाँ पे बी का है। अब बनाते हैं एफबीडी। ऊपर की तरफ क्या लग रहा n1 माने इसको n2 मान लेते हैं, कितना लग रहा n2। नीचे की तरफ कितना लग रहा 100 √3, 100 √3 न्यूटन। अच्छा, एक हम लोग फोर्स लगा चुके हैं पहले से 300 न्यूटन, ये 300 न्यूटन लग रहा है। अच्छा, 20 केजी पे एक इधर की तरफ लग रहा रस्सी लगा रहा टेंशन, इधर की तरफ लगा रहा टेंशन T, और क्या लग रहा 20 केजी पे इधर की तरफ ही लग रहा कितना 100 न्यूटन, कितना लग रहा 100 न्यूटन, जो लगा रहा कौन ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का ही वैल्यू सोल्व करके इधर लेके आए ना, कितना लग रहा था 100 न्यूटन इधर की तरफ लग रहा, तो इधर की तरफ एक लग रहा 100 न्यूटन।
अच्छा 20 kg पे एक्सेलरेशन लग रहा है एक ऊपर की तरफ, लिख दिए सबका। अब जब लिख दिए तो क्या करना है, कुछ नहीं, इसका इक्वेशन फाइंड करो। अब बताओ, ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। 30 kg वाला जा रहा है ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ए से, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या समझेंगे कि ऊपर में जो टेंशन लग रहा है टी वो ज्यादा होगा किससे, 150 से। तो टी माइनस 150 बराबर 30 गुना ए, ऐसा लिख दिए इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें आ जाओ, ऊपर वाला नीचे वाला एक दूसरे को कैंसिल करेगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 आएगा। अच्छा ऊपर की तरफ जा रहा 20 kg, यानी ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है ना 300, वो ज्यादा होगा ये दोनों से। तो 300 माइनस क्या होगा, एक टी घटेगा एक 100 घटेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, बराबर 20 गुना एक्सेलरेशन ए। दो इक्वेशन आ गया। अब दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करेगा तब प्लस टी माइनस टी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 300 माइनस 150 माइनस 100 बराबर 30A प्लस 20A, यानी कि 50A। अब यहाँ पे घटेगा तो 50 आएगा, अब 50A आएगा बराबर में। अब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, एक्सेलरेशन कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन निकल गया तो टेंशन नहीं निकलेगा। क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ कितना, एक्सेलरेशन ए इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में जब पुट करेंगे कितना आएगा, टी माइनस 150 बराबर 30 गुना ए। तो टी माइनस 150 बराबर 30, ए का वैल्यू 1, तो टी बराबर कितना चलेगा, 30 प्लस 150, यानी टी बराबर आ गया कितना, 180 न्यूटन। टेंशन निकल गया, बस सीधा बात है, आ गया वैल्यू। तो ये था हम सबका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है जो बहुत ही तगड़ा है, ठीक है। हम लोग देखते हैं अब इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है हम सबका, ये जेई मेंस में पूछा हुआ है, जे एडवांस में भी इसका आईटी मतलब जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो बता रहे हैं इससे आसान क्वेश्चन पूछा था, वो क्या पूछा था वो मैं बता दूंगा, पहले आप इसे देखिए ध्यान से। बोल रहा है एक रोप है, क्या है, एक रोप मतलब कि रस्सा है, ठीक है। इस रस्से पे इधर एक फोर्स लग रहा है F1, एक इधर फोर्स लग रहा है F2। ये जो रस्सा है एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है इस रस्से का जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और उस रस्से का मास कितना है, m है। इस रस्से का टोटल लेंथ कितना है, l है। और बोल रहा है क्या, F1 जो फोर्स है ज्यादा है किससे, F2 से, दिया हुआ है। तो मुझे फाइंड करना है इस रस्से का असल रेशन। एक बात बताओ, इस रस्से पे एक लग रहा फोर्स इधर की तरफ, एक बात और बताओ, इस रस्से का नीचे की तरफ कुछ लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, mg, mg लग रहा होगा। ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, नॉर्मल। तो ये दोनों तो कैंसिल कर लिया होगा, क्या कर लिया होगा, कैंसिल कर लिया होगा, ठीक है, कैंसिल कर लिया होगा। अच्छा F1 एक फोर्स इधर लग रहा, F2 फोर्स एक इधर लग रहा, और क्वेश्चन में बोल दिया F1 ज्यादा है किससे, F2 से। तब बताओ F1 ज्यादा फोर्स है, ज्यादा फोर्स से खींचेगा, इससे ज्यादा एक खींचेगा, तो ऑब्जेक्ट किधर खिंचाएगा, इधर की तरफ खिंचा जाएगा। कितना एक्सेलरेशन, मान लेते हैं एक्सेलरेशन ए। अरे ज्यादा इधर है, कम है, तो नेट फोर्स किधर आएगा, इधर ही आएगा ना ज्यादा। अगर मान लो इधर लगा रहा 100, इधर 50 लगा रहा, तो नेट इधर 50 की तरफ आ जाएगा। मान लो इधर लगा रहा 200, इधर लगा रहा 50, तो इधर नेट ना आएगा, इधर ना नेट आएगा, कितना आएगा नेट, 150, तो इधर ही फोर्स लगेगा, तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ आएगा। और एक्सेलरेशन कितना है, मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन है। तो मुझे यही ए एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो बताना F2 में से F1 घटाना पड़ेगा, F2 माइनस, सॉरी
F1 माइनस F2, क्योंकि F1 फोर्स ज्यादा है, F1 माइनस F2 बराबर मास कितना है इस रोप का, a में है, एक्सेलरेशन कितना माने, a माने है, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या चलेगा, F1 माइनस F2 बटा m, ये आ गया हम सबका एक्सेलरेशन। ठीक है, इसे हम लोग थोड़ा इरेज करते हैं, बस इसे लिखना ना लिखना बात सेम ही था, नॉर्मल को और mg को। ठीक है, आपसे से मैं कुछ पूछना चाहता हूं, बस बताइएगा जो जो मैं पूछूंगा। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा, फाइंड टेंशन एट पॉइंट P, एक रस्सा है उसमें कोई पॉइंट P है, उस पॉइंट पे टेंशन मुझे निकालना है कि इस रस्से में, अच्छा रस्से का मास अगर मासलेस होता था रस्सा, यानी कि स्ट्रिंग मासलेस रहता था तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम आता था, या आइडियल स्ट्रिंग होता था तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम आता था। यहाँ पे हर पॉइंट पे मास अलग अलग है, देख रहा है, यहाँ पे रस्सा का कुछ मास है, वहां पे आइडियल स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग, इसमें स्ट्रिंग का कोई मास नहीं होता था, रस्सा का कोई मास नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे एक रोप है लेकिन इसमें मास है, तो मास है तो टेंशन हर पॉइंट पे अलग अलग होगा, तो बोल रहा है कोई पॉइंट P है वहां पे टेंशन कितना होगा। ठीक है, तो निकालते हैं। अच्छा, ये जो P पॉइंट है मान लेते हैं यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। ठीक है, यहां से यहां तक कितना हो गया x, तब बताओ यहां से यहां तक कितना होगा, टोटल l है, यहां से यहां तक x है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक कितना होगा, l माइनस एक्स हो जाएगा, l माइनस एक्स हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसका FBD हम लोग बनाते हैं, देखना यहां से हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, कट करके दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसे बोलते हैं लेफ्ट पोर्शन, लेफ्ट पोर्शन बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं राइट पोर्शन, समझने में अच्छा होगा लिखेंगे तो, लेफ्ट राइट। अब इसका हम लोग बनाते हैं FBD। ठीक है, यहां से यहां तक इसका लेंथ कितना है, x है। ठीक है, इधर फोर्स कितना लग रहा है, F1 फोर्स लग रहा है। अच्छा, यहां से यहां तक लेंथ कितना था, l माइनस एक्स था, ये हो गया लेफ्ट पोर्शन, ए वाला पार्ट यहाँ आ गया, ए पार्ट यहाँ पे आ गया, इधर फोर्स कितना लग रहा, F2 लग रहा। ठीक है, बताना। अच्छा, पॉइंट P पे टेंशन निकालना है ना, तब पॉइंट P पे टेंशन लगेगा, इसके द्वारा भी लगेगा, इस पार्ट के द्वारा लगेगा, तो लेफ्ट पार्ट के द्वारा जो टेंशन लगेगा वो लगेगा राइट पार्ट पे, यानी कि देखो ये जो पार्ट है ये क्या चाहेगा, इतना जो पार्ट है ये क्या चाहेगा कि इतना बचा हुआ रस्सा को अपनी ओर खींचे, इतना पार्ट क्या चाहेगा कि ये रस्सा जो बचा हुआ है इसको अपनी तरफ खींचे, तो इधर की तरफ लगाएगा टेंशन, क्या लगाएगा, टेंशन, मान लेते हैं TP, ये टेंशन किसके द्वारा लगाया जाएगा, इधर की तरफ टेंशन लगेगा, वो टेंशन कितना लगेगा, मान लेते हैं TP लगेगा, ये टेंशन लग रहा है TP इधर की तरफ, वो कौन लगा रहा है, ए वाला पार्ट लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, इस पार्ट पे लगा रहा है, यानी लेफ्ट का पोर्शन लगा रहा है राइट के पोर्शन पे, TP इधर की तरफ। ठीक है सर, एक बात और बताना, लेफ्ट राइट का जो पोर्शन है वो क्या चाहेगा कि लेफ्ट वाले जो पोर्शन उसको अपनी तरफ खींचे,
तो राइट वाला पोर्शन लगाएगा टेंशन किस पे, लेफ्ट वाले पोर्शन पे, पी पॉइंट पे इधर की तरफ। वो भी कितना लगाएगा, टीपी ही लगाएगा। कितना लगाएगा, टीपी ही लगाएगा। ठीक है, तब बताना। हम राइट वाले पोर्शन पे लिखते हैं, राइट वाले पोर्शन पे पी पॉइंट पे इधर की टेंशन, इधर की तरफ टेंशन लगेगा कितना, टीपी। ये जो टेंशन लग रहा है कौन लगा रहा है बाबू, राइट वाले पोर्शन बाई, सॉरी किसके द्वारा लग रहा है, लेफ्ट वाले पोर्शन के कारण, बाई लेफ्ट पोर्शन, लेफ्ट पोर्शन। अच्छा इस पे देखो तो इसको मानते हैं पी पॉइंट, क्योंकि यहां से कट करके अलग करके लिखे हैं। तो पी पॉइंट पे लेफ्ट वाले पोर्शन पे इधर टेंशन कौन लगा रहा, ए वाला पोर्शन। कितना लगा रहा, टीपी। ये जो टेंशन लगा किसके द्वारा लगा, बाई राइट पोर्शन ऑफ रोप, ऑफ रोप, इसमें भी ऑफ रोप, रोप के राइट वाले पोर्शन लगाया। ठीक है, एक बात और हम लोग देखते हैं, अगर लेंथ एल था रोप का, लेंथ कितना था, एल था, तब मास कितना था, एम था। मास एम के जी था ना, अरे पूरा रोप है तो लेंथ एल है तो टोटल मास कितना था, एम के जी था। ठीक है, ये रोप यहाँ पे। ठीक है, जब एक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम बटा एल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एल को उधर भेज दे, एम बटा एल। अगर मान लो लेंथ एक्स हो गया, बाबू सुनो, एल लेंथ के लिए मास कितना था, एम था, तो एल लेंथ के लिए मास एम हो गया। तो एक के लिए मास कितना होगा, एम बटा एल, एल को डिवाइड में कर दिए, एम बटा एल। तो एक के लिए निकल गया, दो के लिए निकालना होगा तो एम बटा एल इंटू टू, तीन के लिए निकालना होगा तो एम बटा एल इंटू थ्री। समझ रहा ना, यूनिटरी मेथड मैथ वाला 7 क्लास। यहाँ पे लगाएंगे, अगर 4 निकालना है तो एम बटा एल इंटू 4। तो यहाँ पे x है तो x के लिए क्या हो जाएगा, एम बटा एल इंटू एक्स। तो ये जो मास आया इस पोर्शन का निकल गया, यानी कि इस पोर्शन का मास कितना हो गया, एम बटा एल एक्स। ठीक है, अच्छा इस पोर्शन का मास निकालते हैं। अगर टोटल लेंथ था तो मास था एम, अगर एक हो गया तो मास हो गया एम बटा एल। अगर लेंथ कितना हो गया, एल माइनस एक्स हो गया, तो मास कितना होगा, एम बटा एल इंटू एल माइनस एक्स। इस पोर्शन के लिए मास इतना हो गया, तो इसका मास कितना हो गया, हम लोग लिखते हैं एम बटा एल इंटू एल माइनस एक्स हो गया। ठीक है, इस पोर्शन का मास। एक बात और बताना मुझे बाबू, अब हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं इस पोर्शन पे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं इस पोर्शन पे। अच्छा एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ ए लग रहा, तो इस पे भी तो एक्सेलरेशन यही लगेगा, क्योंकि पूरा बॉडी पे एक्सेलरेशन लग रहा है ये, तो इतना पोर्शन पे लगेगा तो इधर भी तो वही एक्सेलरेशन लगेगा, दोनों पे एक्सेलरेशन लगेगा। अब हम लोग अप्लाई करते हैं न्यूटन लॉ। ठीक है, क्या कहता है, एक्सेलरेशन इधर की तरफ लग रहा। ठीक है, क्या समझेंगे कि ये जो फोर्स होगा ये ज्यादा होगा इस टीपी फोर्स से, टेंशन से, टीपी टेंशन से, तभी तो इधर की तरफ जाएगा। तो F1 माइनस टीपी बराबर मास कितना है, मास कितना है इस पोर्शन का, एम ए बटा एल इंटू एक्स इंटू एक्सेलरेशन कितना ए है। बस टीपी ही निकालना था ना, तो बताओ F1 माइनस टीपी बराबर एम बटा एल एक्स इंटू ए। टीपी को उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो टीपी बराबर क्या हो जाएगा, एफ माइनस एम बटा एल एक्स इंटू ए। आ गया टेंशन एट पॉइंट पी, इससे निकाल लिया, निकाल लिया ना, वैल्यू आ गया हम सबका। ठीक है, कोई तकलीफ। लेकिन एक बात और है, एक्सेलरेशन का भी वैल्यू पुट करना है। कितना पुट होगा, टीपी बराबर क्या हो जाएगा, एफ माइनस एम बटा एल एक्स माइनस, सॉरी इंटू कितना लिखेंगे,
F1 माइनस F2 बटा M, F1 माइनस M2 बटा M। अब बताओ M से M कैंसिल हो गया, क्या हो गया, M से M कैंसिल हो गया, सीधा बात है। तो TP बराबर कितना लिखेंगे, TP बराबर हो जाएगा F माइनस F1 माइनस F2 x बटा L। ये आ गया हम सबका वैल्यू। ठीक है, दिख रहा ना, तो निकल गया। अच्छा, इससे जो वैल्यू आया वही वैल्यू इस पार्ट से भी आएगा, दोनों पार्ट से वैल्यू सेम आएगा। नहीं बिलीव है, करके दिखा देते हैं, रुक जा। बिलीव नहीं है, पे बिलीव नहीं है, बोलेगा आप पे बिलीव क्यों करे सर, नहीं बात सही है। देखो इस कंडीशन में क्या है, एक्सेलरेशन इधर लग रहा और टीपी इधर लग रहा, यानी F2 से ज्यादा होगा टीपी, तभी तो इधर लग रहा जा रहा एक्सेलरेशन। तो टीपी में से किसे घटाएंगे, F2 बराबर कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका, इस पोर्शन का मास ये है, m बट्टा एल इंटू एल माइनस एक्स और इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, F1 माइनस F2 बटा m। बाबू m से m कैंसिल हो गया, सीधा फंडा है। TP बराबर क्या हो जाएगा, F2 इधर माइनस हो जाएगा प्लस में, F2 प्लस L माइनस एक्स बटा L, यही है, इनटू F1 माइनस F2। ये आ गया हम सबका क्या, TP का वैल्यू। अब इसे जब सोल्व करेंगे ना तो देखो कैसे बराबर आएगा। देखो क्या करते हैं, इससे थोड़ा बहुत हम एलसीएम ले लेते हैं L को, तो मजा आ जाएगा बनाने में। देखो एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, स्पेस थोड़ा सा होगा ना, एलसीएम लेते हैं, ठीक है, करके देखते हैं इसी में। देखो एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, TP बराबर क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो FL माइनस F1 इंटू एक्स, यहाँ प्लस है तो माइनस 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 प्लस माइनस F1 इंटू एक्स, तो F1 एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस और F2 एक्स। अब बटा क्या लिख देंगे यहाँ पे, L आ गया। यहाँ पे TP का वैल्यू, सेम वैल्यू यहाँ पे भी आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, जो यहाँ पे देखो कैसे करते हैं हम लोग। TP बराबर क्या लिखेंगे, सही से बताना, TP बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, ये पहले मुझे कंफर्म करने दो, हाँ दिख रहा। TP का क्या लिखेंगे यहाँ पे, TP बराबर क्या लिखेंगे, TP बराबर लिखेंगे, एलसीएम लेते हैं यहाँ पे L, तो F2L प्लस L से इसमें गुना करेंगे तो F1L, फिर L से इसमें गुना करेंगे, फिर L से इसमें गुना करेंगे तो माइनस F2L, फिर इसमें गुना करेंगे x से तो माइनस F1x, फिर इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस F2x अब बटा L। अब बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा, हाँ बाबू A कैंसिल हो रहा, A कैंसिल हो रहा। अरे 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 अरे, यहाँ पे F1 था ना, तो F1 यहाँ भी देना था ना, F1 ये F1 होगा, छूट गया था। अब देखो क्या क्या आया, TP बराबर क्या आया, F1L माइनस F1x प्लस F2x बटा L। अब बताओ इसे देखो और उसे देखो, इस पार्ट को देखो और इसे देखो, दोनों से TP का वैल्यू सेम आया कि नहीं। दोनों से जब TP का वैल्यू सेम आया, यानी कि इस टाइप से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर दोनों का वैल्यू सेम नहीं आता तो कहीं पे गलत कर रहे होंगे कैलकुलेशन में, लेकिन सही आ गया तो कैलकुलेशन मेरा सही है। ठीक है, इस पोर्शन से आप TP का वैल्यू निकाल सकते हैं, इस पोर्शन से भी निकाल सकते हैं। पता है इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, जेईई में पूछा था, लेकिन उसमें F2 दिया हुआ नहीं था, सिर्फ F1 दिया हुआ था। ये तो और आसान कर दिया, जहां जहां F2 है वहां हटा दो, 0 कर दो F2 को, बस। तो उससे बढ़िया क्वेश्चन है ना।
तो आपका ये खत्म हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।